उन लोगों ने फिर धराधारी कर लिया। सब पर वो लोग 5-6 लोग थे, जिसमें से 3-4 लोग फरार हो गए। जो स्विफ्ट गाड़ी थी 2777, जो कि केवल पंकज राजभर टारगेट नहीं थे। उन्होंने जितना भी लोगों को सामने पाया था, लेकिन कोई भाला सामने आया नहीं। उनके गाड़ी की रफ्तार देखते हुए सब लोग अपने अपने खंतिम साइड में गिरते हुए धरावक तो हो गए, लेकिन मौके पर पंकज राजभर ने सड़क पर दिखा, उनको उड़ाते हुए फिर गाड़ी बैक कर गए। दोबारा उनके पेट पर से पूरी बॉडी पर से गाड़ी को चढ़ाते हुए फिर गए, वहाँ से फिर रिटर्न किए। लेकिन रिपोर्ट का क्या मतलब? मौके पे तो मौजूद हैं, लेकिन तो बता रहे हैं काहे नहीं मतलब है भाई। आप डिसाइड करेंगे कि कितनी चोटें लगी हैं, ये बता पाएंगे? बेचारे खुद ही परेशान। अरे पहले तो गिरफ्तार करेंगे, पहले पीएम होगा, पहले पोस्टमार्टम होगा, तब आगे कोई प्रक्रिया होती है। जब आपको नहीं जानकारी है तो आप कृपया चुप रहें। जानकारी में बहुत है, हमने बहुत देखा है कि पीएम हुआ है, देखा है ना, पढ़ा है कितना। एक्सीडेंट दिखा देते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट दिखा देते हैं। नहीं मतलब बता रहे हैं कि बिना पीएम के सब इनको मृत्यु का कारण पता चल जाएगा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ सुरदेव भारतीय समाज पार्टी जौनपुर से। हाँ, तो आपको जानकारी है ना पीएम के बिना कुछ मृत्यु का कारण आप बता सकते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है महोदय कि मुलजिम तटस्थ होकर बैठा है घर पे, उसकी भी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं होगी, सारी कार्रवाई होगी। पहले इन्होंने नेम दिया, एफआईआर दिया, एफआईआर होगी, पीएम होगा, सारी प्रक्रिया के तहत होगा, प्रक्रिया के तहत होगा। ठीक है, है, बताइए अगर हम उसको गिरफ्तार, ठीक है हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मृत्यु का कारण कहाँ से हम स्पष्ट करेंगे? कारण हमारे एक छोटा सा झगड़ा होता है तो थाने पे चौकी पे लोग 2 घंटे 4 घंटे के लिए बैठा लेते हैं। इसको गिरफ्तारी तो सारी चीजें सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब हम लोग नामजद दे दिए उसमें गिरफ्तारी तो उसकी होनी चाहिए भाई। गिरफ्तारी के लिए टीम निकलेगी। अभी यहीं जब सब लोग घेरे रहोगे, पूरा बाड़ी के पास टीम है, आपके पास जौनपुर में इतना बड़ा सुरक्षा बल व्यवस्था है, तो पूरा जौनपुर छोड़ के यहीं आ जाए। एक टीम यहाँ लगाइए, एक टीम वहाँ भेजिए। आप जैसा कहिए, प्रॉपर कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारी जो बात है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं हम कार्रवाई पूरी करेंगे, और जहाँ जहाँ हम गए हैं आप पता कर लीजिए, पूरी कार्रवाई होती है, और हम छोड़ने वाले भी किसी को नहीं। बिल्कुल सर, नोट लड़कवा जन मरले है। नाम तो हो गया, नहीं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा क्या इंतजार कर रहे हैं? घटना हुई कैसे, क्या मामला बताइए? घटना बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थी, केवल उन्होंने एक आनंद राजभर के थे, वो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उन्हीं को 2 पटाखा मार रहे थे। उसके बाद वो फ़ोन किए, जो कि इनके भतीजे लगते थे। हम सब लोगों ने, हम भी साथ थे, जो कि वहाँ पर पहुँचने वक्त उन लोगों ने फिर धराधारी कर लिया। सब पर वो लोग 5-6 लोग थे, जिसमें से 3-4 लोग फरार हो गए। जो स्विफ्ट गाड़ी थी 2777, जो कि केवल पंकज राजभर टारगेट नहीं थे। उन्होंने जितना भी लोगों को सामने पाया था, लेकिन कोई भाला सामने आया नहीं। उनके गाड़ी की रफ्तार देखते हुए सब लोग अपने अपने खंतिम साइड में गिरते हुए धरावक तो हो गए, लेकिन मौके पर पंकज राजभर ने सड़क पर दिखा, उनको उड़ाते हुए फिर गाड़ी बैक कर गए। दोबारा उनके पेट पर से पूरी बॉडी पर से गाड़ी को चढ़ाते हुए फिर गए, वहाँ से फिर रिटर्न किए, लेकिन मामला फिर कोई मिला नहीं। फिर पंकज राजभर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा मतलब करने पर और व्यक्ति घायल हो जाते, लेकिन पर कोई मतलब बचा नहीं। बस पंकज राजभर ही मतलब टारगेट नहीं थे, उसमें 10-12 लोग भी टारगेट थे। अगर जो भी सामने आता वो भी पंकज राजभर की तरह हाल हो कर देते। पंकज राजभर पैदल थे कि नहीं, पंकज राजभर तो वहाँ बाइक से पहुँचे थे, लेकिन उस समय जो वारदात ये लोग किए हैं, उस समय पंकज राजभर सड़क पर पैदल थे। कौन कौन है घटना करने वाले? घटना करने वाले में है छोटू सिंह और रोहित सिंह। क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यम राजभर। ये हत्या का मामला आया है, क्या है आप? मौके पे मैं गया था, मैं सुबह बाहर निकल गया था किसी आवश्यक काम पे, आया जब तो यहाँ पता चला कि त्रिलोचन महादेव के पास एक राजभर की जघन्य हत्या की गई है। ये जो जीरो टॉलरेंस करके हाउस में बोलते हैं, पूरा जीरो टॉलरेंस का जो है कल ही खुल गया है। अभी आपने देखा कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री ने जाकर के उनके पदाधिकारी किस तरह से हत्या की गई, मुकदमा नहीं लिखा जा था और हॉस्पिटल इलाज नहीं हो रहा था,
तो उन्होंने कहा क्या जीरो टॉलरेंस है, इंस्पेक्टर को डांट रही थी, आपके सामने है, प्रमाण है। उसी तरह आज ये जो घटना रेहटी हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना है। एक गरीब आदमी को गाड़ी के द्वारा कुचल करके उसकी हत्या की गई जो है, और हत्या करने के बाद आरोपी भाग गए। अभी मुझे भी पता चला तो मैं मौके पहुंचा, लोगों को मना करके समझा बुझा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दिलाया। हमने कहा कि जब पुलिस खाली होगी तब जो है कि मुजरिम को पकड़ने का प्रयास करेगी जो है। हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। हम जो है मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके हर क्षण में हर वक्त उनके साथ हैं। हत्या का कारण क्या था जो? हत्या का कारण तो साफ पता नहीं चला जो है, लेकिन अब बैग से पहले से कुछ बात रही कि नहीं रही जो है, ये दबंगई है। दबंगई जो नारा दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो सही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। अगर बैकवर्ड दलित इसी तरह बढ़ता रहा, भ्रमित रह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता रहा तो ऐसे ही लोग कुचल करके मारे जाएंगे जो है। ये जो कारण कुछ नहीं है, मनोबल है, मनोबल बढ़ा है। अपराध मुकदमा जो है कि जात विशेष के द्वारा जो है अपराध किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह सरकार जो है भेदभाव की सरकार है। यह सरकार जो है मुकदमा देख करके दर्ज करती है किस जात किस समुदाय का व्यक्ति दोषी है। अगर जो है उनके हिसाब से, अगर उनके मन मिजाज से अगर ये जो है अपराधी जो है उनसे का तार कहीं से जुड़ा हुआ है तो वो मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। अभी कमरुद्दीनपुर में जघन्य हत्या हुई थी, यहाँ हत्या हुई, ऐसे में प्रशासन का क्या कहना चाहिए? प्रशासन फेल्योर है। आप हमें बताइए, जीरो टॉलरेंस कहा जाता है, कानून व्यवस्था पूरा फेल्योर चरम पर है। कहीं भी कानून व्यवस्था जो है ठीक ठाक नहीं चल रही है। जलालपुर में एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें वादी पक्ष ने बताया है कि उनका लड़का पंकज और उसके साथ एक आनंद नामक व्यक्ति 2 दवा लेने गए थे और उस दौरान उनसे दूसरे पक्ष से विवाद हो गया और इस विवाद में के चलते दूसरे पक्ष ने उनके लड़के पंकज पर गाड़ी चढ़ा दी, इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई साक्ष्य के क्रम में की जा रही है।